आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मिराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस का छोड़ा साथ, आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने पर नाराज होकर दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने किया वॉकथॉन प्रोग्राम, जहां लगाई बीजेपी के बदउनवान लीडरों के लिए वॉशिंग मशीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया एतराज़, कहा कांग्रेस के मंशूर को मुस्लिम लीग का मंशूर कहना शर्मनाक। फिलिस्तीनियों की हिमायत में शुरू होने वाला तलबा का एहतजाज हुआ और वसी, अब बरतानिया, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के तलबा भी आए मैदान में। बांग्लादेश में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस स्कूल कॉलेज बंद, गर्मी की लहर ने लोगों की मुश्किलात में किया इजाफा। अब पेश है खबरों की तफसीलात। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ इत्तेहाद के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और बदउनवानी के इल्जामात लगाने की बुनियाद पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने मशरक़ी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की हिमायत में कोंडली इलाके में रोड शो किया। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली सरकार में वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल को जिस तरह जेल भेजा गया है उसके खिलाफ हमने जेल का जवाब वोट से मुहिम शुरू की है। इसके तहत हमारी पार्टी की यूथ विंग ने एक वॉकथॉन मुनक्किद किया है। यहाँ हमने बीजेपी की वॉशिंग मशीन भी लगाई है, जिसके अंदर जो भी बदनुमान लीडर जाएगा वो साफ सुथरा होकर बाहर निकलेगा। बता दें कि दिल्ली की आबकारी मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। आज अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से जेल भेजा है, हम लोग दिल्ली के अंदर कैंपेन चला रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से दें। इसलिए आज हमारी पार्टी का यूथ विंग यहाँ पे एक वॉकेथन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके अंदर हमारे साउथ दिल्ली के और नई दिल्ली के दोनों के लोक सभा प्रत्याशी रहेंगे। और यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन लगाई गई है जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को अगर आप डालेंगे तो वो साफ सुथरा शुद्ध होकर बाहर निकलेगा। आज इस वॉकथॉन के माध्यम से दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपना समर्थन एक्सप्रेस करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा था कि वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे तो आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर पाएगी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी नहीं प्रचार कर रही है। आज दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के लोग चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के मंशूर को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयानों पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे मंशूर के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। हमारे मंशूर में सब कुछ गरीबों, नौजवानों, किसानों और खवातीन के लिए है। उन्होंने कहा कि इसे मुस्लिम लीग का मंशूर कहना शर्म की बात है। हमारे मैनिफेस्टो में सब कुछ गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, और ये सब है। तो आप वो ये क्यों कहना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? ये शर्म की बात है। सर, आपने सर टाइम इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी से अब आवाम पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, तो वो बहकी बहकी बातें करते हैं। वो अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बताते हैं। अगर इतने बड़े लीडर घर, पानी, रोजगार नहीं दिलवा सकते तो अवाम से माफी मांगे। क्या वज़ीर आज़म की अवाम के तय कोई जिम्मेदारी नहीं होती? अब टाइम आ गया है रिपोर्ट कार्ड का, टाइम आ गया है। 5 सालों से तो आप कुछ भी करते रहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं। अब जनता पूछ रही है, अब जनता कह रही है कि भाई बताओ क्या किया, तो अब घबराहट हो रही है। अब बहकी बहकी बातें, वही हिंदू मुसलमान, वही इधर उधर की बातें, वही विश्व गुरु, वही दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी। अरे क्या लेना देना आपको कि कितने बड़े नेता हैं? अगर इतने बड़े नेता आपको पानी नहीं दिलवा सकते, आपका घर नहीं बनवा सकते, आपको रोजगार नहीं दिलवा सकते,
तो हमें क्या माफी मांगनी चाहिए इनसे कि हमने रोजगार की बात उठा ली, कि हमने महंगाई की बात उठा ली, कि हम लड़ रहे हैं आपके हकों के लिए, कि हम कह रहे हैं कि इस देश को हम खत्म नहीं करने देंगे तुम्हें। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि आज मुल्क की कोई जो सच्चाई है जो टीवी पर कहीं नहीं दिख रही। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन वो मेहनत पूरी नहीं पड़ रही। आपके तालीम याफ्ता बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। मोदी जी ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछती हूँ नरेंद्र मोदी जी, आपने 10 साल में क्या किया? आप कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे? अगर आप जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं हैं तो आप वजीर आजम क्यों बने? देखिए, 10 सालों में कुछ काम किया होता ना तो उस काम के आधार पर आपसे वोट मांगने आते हैं। लेकिन आकर क्या कहते हैं? 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कुछ नहीं हुआ। ये IIT, एम्स, ये बड़े बड़े उद्योग, ये सब 70 सालों में नहीं बनाया, सब अभी बनाया होगा, मान लेते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आपने क्या किया है 10 सालों में? कब तक ये रट लगाए रखेंगे? कब तक बच्चों की तरह यही कहते रहेंगे कि भाई सब उनकी गलती है? अरे सब उनकी गलती है। कभी किसी परिवार के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी पार्टी के पीछे, कभी कुछ गलत बोल देते हैं किसी के बारे में। सब किसी और की गलती है। भाई तुम्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगर जिम्मेदारी लेने के काबिल ही नहीं है तो प्रधानमंत्री किस लिए बनाया? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा कि ये पार्टी यानी बीजेपी सिर्फ झूठ और बदगुमानों की है। लोगों ने इन पर बहुत यकीन किया, लोगों को इनसे बहुत उम्मीद थी। लोगों को लगता था कि ये अच्छी मेडिकल सहूलियात और रोजगार देंगे, लेकिन ये सरकार इसमें नाकाम साबित हुई है। केवल झूठ और भ्रष्टाचार की ये पार्टी है। लोगों ने इन पे बहुत यकीन किया, बहुत उम्मीद थी। लोगों ने सोचा कि आम जन का ये मत था कि ये आए और ये अच्छा शासन चलाएं और ये लोगों को सुविधा पहुंचाएं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं करें, रोजगार दें युवाओं को। लेकिन मैं समझती हूँ पूरी तरह से विफल आज की तारीख में सरकार साबित हुई है। आरजेडी लीडर मीसा भारती ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि नौजवानों के लिए ये लोग अग्निवीर लेकर आए। 18 साल में बच्चा जाएगा और 22 से 24 साल का होते वो घर बैठ जाएगा। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी 75 साल में भी एक और मौका मांग रहे हैं। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि अगले 5 साल आप क्या करना चाह रहे हैं। आपने बिहार के लिए क्या किया है? अग्निवीर जो लेके ये लोग आए कि 18 वर्ष में वो बच्चा जाएगा और 22 वर्ष या 24 वर्ष का होते होते वो घर बैठ जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष में भी एक बार और मौका मांग रहे हैं, तीसरी बार। 10 वर्षों तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं और ना ये भी नहीं बता रहे हैं कि अगला 5 साल जो आप मौका मांग रहे हैं आगे के लिए, तो आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। खासतौर पे बिहार से मैं हूँ और बिहार के लिए आपने क्या किया है। बिहार को आपने तो एक तो आप ही ने कहा था कि स्पेशल पैकेज मिलेगा, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेगी, बंद पड़ी हुई चीनी मिलों से धुआं उठेगा। और अगले चुनाव में मतलब 14 में वादा किया था कि 19 में आएंगे तो उसी से धुआं उठते, उसी चीनी से हम चाय पियेंगे। तो सब क्या हुआ मोदी जी? फेमस होने के चक्कर में बीच सड़क पर कुर्सी पर बैठकर रील बनाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। मामला दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का है। रील वायरल होते ही पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसकी बाइक और जिस मोबाइल से वीडियो बनाया गया था उसे भी जब्त कर लिया है। बांग्लादेश में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस मुल्क के तमाम स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान राजधानी ढाका समेत मुल्क के कई शहरों में दर्जा हरारत 42 डिग्री या उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की हालिया लहर ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात ने मजीद एक हफ्ते गर्मी की शिद्दत बरकरार रखने की पेशनगोई की है। वाज़ह रहे कि बांग्लादेश उन ममालिक में से एक है जो मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर है। गजा के मजलूम फिलिस्तीनियों की हिमायत में अमेरिका से शुरू होने वाला तलबा का एहतजाज मजीद वसी हो गया है। अब बरतानिया, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के तलबा भी मैदान में आ गए। उन्होंने इसराइली कंपनियों से ताल्लुकात मुनक़ता करने की हिमायत की है। उधर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा गजा यकजहती कैंप 10 रोज़ बाद भी जारी है। दिगर जामियात के मजीद 40 कैंपस में भी एहतजाज का आगाज़ हो गया। अमरीकी रियासत अली नवाय और
पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी समेत दीगर जामियात के मुजाहिरीन को गिरफ्तारियों और मुअत्तली की धमकी दी गई है। मुख्तलिफ जामियात में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। अब तक गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 600 से ज़ायद हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर ने अमरीका में पुरअमन मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में तबाहकुन ज़ालाबारी हुई, जिसके बायस गाड़ियों के शीशे टूट गए और घरों की छतों को भी नुकसान पहुंचा है। अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस का छोड़ा साथ, आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने पर नाराज होकर दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने किया वॉकथॉन प्रोग्राम, जहां लगाई बीजेपी के बदउनवान लीडरों के लिए वॉशिंग मशीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया एतराज़, कहा कांग्रेस के मंशूर को मुस्लिम लीग का मंशूर कहना शर्मनाक। फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में शुरू होने वाला तलबा का एहतजाज हुआ और वसी, अब बरतानिया, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के तलबा भी आए मैदान में। बांग्लादेश में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस स्कूल कॉलेज बंद, गर्मी की लहर ने लोगों की मुश्किलात में किया इजाफा। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।